सबसे पहले रमज़ान में, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि रमज़ान एक सुकून और आराम और बिल्कुल शांति का पैगाम लेकर आता है। 11 महीनों में एक महीना रमज़ान, इन्होंने उस महीने की बेहुरमती करते हुए जहांगीरपुरी में अपने कटपूंजियों से, जो विश्व हिंदू परिषद के नाम से हो या हिंदू सेना के नाम से हो, अलग ऐलान तलवारें लहराई। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मीडिया से ये बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर जो कबाड़े का काम करते हैं, जिसमें प्रशासन भी शामिल हो सकता है कि वो ऐसे रोड के किनारे क्यों आए, फिर उसके बाद में इन्होंने वहाँ से शुरू किया बुलडोज़र, और फिर शाहीन बाग, और फिर और बेशुमार इलाकों में जो मुसलमान इलाके हैं। बुलडोज़र की जो शुरुआत हुई वो तो ऐसे ही थी, एक समुदाय के लिए थी विशेषकर, लेकिन चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है। तो आज एमसीडी के लोग तमाम अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है अतिक्रमण से ज़्यादा नालियाँ जो सड़ रही हैं उनमें सफाई नहीं हो रही है। आप देखें इनकी स्वास्थ्य सेवाएँ, एमसीडी की जितनी डिस्पेंसरियाँ हैं उनमें सफाइयाँ नहीं हो रही, उनमें दवाइयाँ नहीं मिल रही, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मेरा मानना है कि बुलडोज़र की जो पॉलिटिक्स है ये लोगों को डराने के लिए है और ये रुकनी चाहिए। अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, जहाँ से भी, जो बर्मा से, जहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं, इसमें हमारी सरकार का खुफिया तंत्र सो रहा था क्या? वो लोग कैसे आए? और अगर आए हैं तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, चूँकि कुछ लोगों से मेरी भी मुलाकात हुई है, उनको इन्होंने बाकायदा शरणार्थी का कार्ड दिया हुआ है। तो अगर शरणार्थी का कार्ड दिया है तो उन्हें ये विदेशी कहकर इस तरह से उनके बारे में प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये भी आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने अब तक जो भी हुकूमत की है वो सिर्फ राजनीति हिंदू मुस्लिम की है, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसकी भरपूर मजम्मत करती है और मुखालफत करती है और ऐलान करती है। अगर इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम मुल्क में होता रहा तो हम मुल्क गिर एहतिजाज करेंगे, और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम पहले भी थे और अब भी इसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं। हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। एमसीडी के जो काम हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, बिस्तर नहीं है, और आज ये हुकूमत मकानों को तोड़ने की पॉलिसी कर रही है। अगर बांग्लादेशी हैं तो इसकी जिम्मेदार तो ये सरकारें हैं। इनका खुफिया तंत्र अगर इतना कमज़ोर है कि बाहर से लोग आके हमारे देश में रहते हैं और बाद में इनको पता चलता है, ये इनको शर्म आनी चाहिए। इतने बेशर्म लोग सरकार में बैठे हैं जिनको विदेश से आने वाले लोगों का पता भी नहीं चल पाता, और वो बाद में कहते हैं विदेशी आके हमारे देश में रह रहे हैं। जो बिल्डिंग बनाता है सबसे पहले वो इजाज़त लेता है, नक्शा लेता है, और वो देती है एमसीडी। एमसीडी अभी अपने काम से पीछे हट रही है। एमसीडी का काम होता है सफाई करना। आप मुझे पूरी दिल्ली में चारों तरफ जो नाले हैं उनकी सफाइयों के बारे में बताइए, हुई क्या नहीं हुई। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको दिखा देंगे कि उन नालों की सफाई हम कर रहे हैं, जबकि हम सत्ता में भी नहीं हैं। और बीजेपी, क्योंकि उसे हुकूमत करनी नहीं है, सिर्फ उसे हिंदू मुस्लिम करना है, इस वजह से वो आवाम को गुमराह कर रही है। रहा मसला बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, उनसे हमें क्या मतलब है? हम भारतीय हैं और हम भारत के संविधान पर अमल करते हैं और भारत में रहते हैं। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अच्छी खासी रकम साल लेते हैं, और फिर इन्होंने शरणार्थियों को यहाँ पर रखा है। उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम क्यों चाहेंगे कि हम बाहर मुल्क जाएं या बाहर ममालिक के लोग हमारे यहाँ पर ये आकर काबिज़ हो जाएं? ये हमने कभी नहीं चाहा और ना हम इसको चाहते हैं। हुकूमत की जो बैरून पॉलिसियाँ हैं वो आवाम से छुपा कर हैं, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। बेशुमार पॉलिसी ऐसी हैं जो आवाम को नहीं बताई जा रही, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो पटड़ी वाला हो, ये सारे के दुश्मन हैं। शाहीन बाग में जो मुसलमानों की दुकानें हैं वहाँ पे कोई भी कब्ज़ा नहीं था, सिर्फ एक बाड़ बंधी हुई थी जो मरम्मत के लिए पुलिस की इजाज़त के साथ बांधी गई थी। इन्होंने बिल्डोज़र लाकर वहाँ पे खौफ का माहौल पैदा कर दिया। मीडिया जानती है और मीडिया ये जाहिर भी करेगी, आपको बताएंगे। हमारे देश की न्यायपालिका तो किसी फैसले को करने में सालों साल लगा देती है, लेकिन जहांगीरपुरी में जब दंगा होता है, कसूरवार जो भी हो, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वहाँ बुलडोजर लेकर अगर मकानों को गिराया गया तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये फैसला क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है? मस्जिद की दीवार गिरी है, नहीं गिरी है? गिराई गई है। और वहाँ पर बुलडोजर की
संवैधानिक तौर पर आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कोई दोषी भी था, जैसा कहा गया पत्थरबाजों का मकान तोड़ा गया, अगर पत्थरबाज, अदालत ने तो अभी पत्थरबाज नहीं साबित किया, लेकिन अगर ये सरकार कर रही है तो आप बताएं, हिंदू मुस्लिम नहीं तो क्या कर रही है? ठीक है, याहिया साहब, आपका एक सवाल था जी। तो मुल्क की जो भी सरकार है, मुल्क की सारी आवाम उसकी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, देश का प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी भारतीय संविधान के अनुसार काम करे। आप देखेंगे सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, दलितों के साथ, सिखों के साथ आप देखेंगे बराबर का अत्याचार आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। आपको धन्यवाद करते हुए कि आपने ये सवाल लिया, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करके ये बात कहना चाहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी जो ईमानदार पत्रकार हैं वो निभा रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार आप देखें, बड़े बड़े मीडिया चैनल आप देखेंगे सुबह से शाम तक उनके अंदर जो डिबेट होती है वो किस पर होती है? हिंदू मुस्लिम पर होती है, गाय बछड़े पर होती है, बुलडोज़र पर होती है। आपने देखा कभी भारत की शिक्षा नीति पर, कभी भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, कभी भारत में महंगाई पर आपने देखा कभी कोई डिबेट आपने देखा? ये जो गोदी मीडिया जो कहा जाता है, जो किसी के गोद में खेल रहा है, उसका काम सिर्फ नफ़रत फैलाने का है और नफ़रत फैलाकर वो एक इस्राएली एजेंडा है। अगर आप देखें तो आप पर आरोपों का क्या हुआ, बस वो बता दीजिए। हमारे आरोपों का, हमारा ऐसा कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा है। कुछ शरारती मीडिया के लोग, जो गोदी मीडिया हम कह सकते हैं, या वो लोग जो ईमानदार नहीं, जो आरएसएस की गोद में खेलने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रोपोगंडा करने का पूरा प्रयास किया था। आज के प्रोटेस्ट से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क में इस तरह से डर का माहौल ना पैदा किया जाए। अगर कहीं अतिक्रमण है तो वो पहले भी हटता था और अब भी हटेगा, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। पत्थरबाजी करवाने में जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में भी हमारी नज़र होती है, वरना हमारे बीच में भी आकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे बीच में कोई दाखिल होगा तो हम बहुत अलर्ट मोड में होते हैं। यहाँ तो नहीं, जहाँ इतना बड़ा मजमा होता है वहाँ किसी एक पत्थरबाज भेज के ये पत्थर चलवा दिया जाता है और उसका टारगेट ये वहाँ चलवाया जाता है जहाँ मुस्लिम आबादियाँ ज़्यादा होती हैं। आपने देखा वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए वो पत्थरबाजी हुई है। हमारा आवाम को यही बताना है कि ये जो है ना बिल्डोज़र दिल्ली में बहाना है, हिंदू मुस्लिम कराना है। बीजेपी की इसी पॉलिसी को समझकर हम आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हाँ, ज्ञान बापी की मस्जिद का जो मसला है वो ये है कि 1991 में वो ख़त्म हो गया था। आज दोबारा से उसको उठाना और फिर नगर पालिका में ले जाना, ये सब जो है ध्यान भटकाने की बात है। आप रोजी रोटी पे बात करें, हमारा जो नारा है भूख से आज़ादी खौफ से आज़ादी, उसके मौजू पर बात करें। ताजमहल को ताजमहल बताया जा रहा है, वहाँ भी जो लोग ताजमहल के इनकम कितनी है भारत को? ताजमहल से उसको भी ख़त्म कर देंगे, रेलवे को भी ख़त्म कर देंगे, तो फिर बचेगा क्या? तो आवाम इस बात का जवाब देगी। कुतुब मीनार को कह रहे हैं कि ये शिवलिंग, कुतुब मीनार जो है आज हमारे भारत की एक शान है, ठीक है, बेशुमार हमारी मस्जिदें, हम उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी ये है कि ये आवाम को बताना पड़ेगा कि ये जिस चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भारत की पहचान है। ताजमहल भारत की पहचान है और कुतुब मीनार भारत की पहचान है। इससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक? पूरे भारत का ताल्लुक है। लेकिन विरोध कर रहे हैं ना, उसमें जांच में रोड अटका रहे हैं सब लोग। नहीं, जाँच तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो नगर पालिका को खारिज करना चाहिए, मानहानि के मुकदमे इन लोगों के ऊपर लगाने चाहिए। उसकी जांच की क्या ज़रूरत है? नियम बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि संविधान से सरकार नहीं चल रही। अगर संविधान से सरकार चलेगी तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। फिर रोजी रोटी पे ध्यान दिया जाएगा, जिन नौजवान लड़कों के पास नौकरियां नहीं है उन पे ध्यान दिया जाएगा।